इसमें 3 ऑपरेटर है, ठीक। हम लोग कौन कौन सा देख लिए थे कल? हम लोग देख लिए थे कौन सा, फर्स्ट वाला देख लिए थे, सेकंड देख लिए थे, थर्ड देखना बाकी था। तीनों ही देखे थे बट समझे थे एक ही, नॉट ऑपरेटर को समझे थे, ओके। और एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर नहीं समझे थे, वो आज समझना, ओके ना। नॉट ऑपरेटर में किसी को प्रॉब्लम? चलो फिर नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, ओके। एंड ऑपरेटर देखते हैं, एंड ऑपरेटर क्या करता है, ठीक ना। देखो, जब कंडीशन ट्रू होगा, फर्स्ट एक्सप्रेशन ट्रू होगा, सेकेंड भी ट्रू होगा, तो इसका रिजल्ट भी आएगा ट्रू, ओके। पहला ट्रू है, सेकेंड वाला फॉल्स है, तो इसका रिजल्ट भी आएगा फॉल्स, ओके। पहला फॉल्स है और सेकेंड वाला कुछ भी है, ट्रू है या फॉल्स है उससे मतलब नहीं। मान लो एन कुछ भी है, तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? फॉल्स ही आएगा, ओके। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए दो ये होते हैं, कंडीशन होते हैं, ठीक ना, एक्सप्रेशन होते हैं। अब दोनों एक्सप्रेशन का कंडीशन जब ट्रू होता है तभी जाके इसका रिजल्ट ट्रू आता है, ओके ना। जैसे कल हम लोग एक एग्जांपल देखे थे, जैसे x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x लेस देन इक्वल टू 10। अब बताओ कि हम x का मान क्या देंगे जब ये कंडीशन ट्रू होगा? बताओ। x 1 का से क्या 10 के मान बीच में जो रखेंगे भी जब? 1 क्या से बोले? 10 के बीच में जो भी संख्या आती है सब रख देते हैं। हाँ, तो अब देखो इसमें क्या है कि दोनों कंडीशन ट्रू, तभी जाके कंडीशन ट्रू हो रहा है, ठीक। अब इसमें क्या रहता है कि अब मान लो ये दोनों में हम x का मान मान लो 1 और 10 के बीच में डाल रहे तब कंडीशन ट्रू हो रहा है। अब हम दे देंगे इसमें क्या, इसमें हम दे दिए 13, 13 दे दिए तो पहला वाला तो ट्रू है कि 1 से बड़ा है, ओके। बट दूसरा वाला तो बड़ा नहीं है, मतलब दूसरा वाला तो 10 से छोटा नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो रिटर्न करेगा 0। और कंडीशन जब ट्रू होगा तो रिटर्न करेगा 1, ओके। समझ में आया? यस सर। चलो अब देखना, और ऑपरेटर में ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें क्या है कि जब दोनों कंडीशन ट्रू है तब क्या करेगा? ट्रू देगा, ओके। जब पहला ट्रू है और दूसरा फॉल्स है तब क्या देगा? ट्रू देगा, ओके। और पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, इसका भी रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा, ओके। जब दोनों ही कंडीशन फॉल्स है, क्या है? जब दोनों ही कंडीशन फॉल्स है तब इसका रिजल्ट फॉल्स आएगा, ठीक। इसमें 4 कंडीशन होते हैं। पहला क्या है कि पहला दोनों कंडीशन ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा, ठीक। अब फिर दोनों में से कोई एक, पहला कंडीशन ट्रू है तब भी कंडीशन चलेगा, वर्क करेगा, ये वाला कंडीशन चलेगा, ये वाला नहीं चलेगा, ठीक। अब तीसरा में क्या है कि पहला फॉल्स है तो पहला वाला कंडीशन नहीं चलेगा, बट दूसरा वाला कंडीशन ट्रू है तो वो चलेगा। अब दोनों ही फॉल्स है तब ये इसमें से कोई भी कंडीशन नहीं वर्क करेगा, ठीक। जैसे अब मान लो कि ये एग्जाम्पल है, ठीक। अब इसके बीच में हम डाल दिए 13, 13 डाल दिए तो क्या हुआ? फर्स्ट वाला चल रहा है एंड सेकेंड वाला वर्क नहीं कर रहा था। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे और ऑपरेटर देना पड़ेगा, ठीक। जब कोई ऐसा हम लॉजिक लगाएंगे कि जब मेरा ऐसा सिचुएशन आए कि दोनों में से कोई एक भी सही हो तो चल जाए, तब हम और का उपयोग यूज करेंगे, ठीक ना। और जब ऐसा कंडीशन आए कि जब हम दो एक्सप्रेशन दे तो दोनों एक्सप्रेशन जब ट्रू हो तब ये
मतलब दोनों कंडीशन चले, तो इसके लिए हम लोग एंड का यूज करेंगे, ठीक। और डज नॉट का मतलब नॉट का यूज इसलिए करते हैं कि जो भी है ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। ओके, समझ में आ रहा है? ओके। ये समझ में आ गया? यस सर। चलिए, तो फिर अब आगे देखते हैं। ओके ना, अब देखो लॉजिकल ऑपरेटर हो गया, अब देखना असाइनमेंट। ठीक, कंडीशनल ऑपरेटर है जो हम इफ एल्स पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे, ठीक ना। इफ एल्स पढ़ लेंगे उसके बाद देखेंगे कंडीशनल ऑपरेटर। पहले हम लोग देख लेते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इसमें टोटल कितने प्रकार के आते हैं? 6 प्रकार के आते हैं, ठीक। कैसे हो गए? टाइप से ना होता है। पहला ओनली असाइन होता है, दूसरा होता है माइनस असाइन, तीसरा होता है प्लस असाइन, चौथा होता है मल्टीप्लाई असाइन, पांचवा होता है डिवाइड मॉड्यूलर असाइन। ओके, 2 4 5 और एक हो जाते हैं अपन के क्या, मॉड्यूलर बच गए, मॉड्यूलर असाइन। ओके, टोटल कितने हैं? 6 है। अब देखो ये सब वर्क कैसे करते हैं हम लोग। देखो जब जब क्लास स्टार्ट किए थे तब ये से हम लोग पहला ऑपरेटर यूज करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं। बट ये पांचों हम लोग के लिए अभी नया, तो इसको देखते हैं। इसमें कोई डाउट है पहले वाला में? नहीं। पहला वाला में तो डाउट नहीं है। चलो अब देखो दूसरा वाला माइनस असाइनमेंट, इससे क्या होता है देखो। अब हम इसमें दिए कि x माइनस असाइन 1। अब ये दिए तो अब ये क्या कर रहा है देखो, अब ये क्या कर रहा है कि x असाइन x, x असाइन x माइनस 1 कर रहा है। क्या कर रहा है? x असाइन x माइनस 1, मतलब जो x में वैल्यू है उसमें से 1 को डिक्रीज करके फिर x में उसको असाइन कर देना है, ठीक। समझ रहे हो? जैसे देखो हम यहाँ पे क्या किया है, x असाइन x माइनस असाइन 1 किए। इससे क्या हो रहा है, नीचे देखो सेम क्या हो रहा है। अब यहाँ पे हम इसका लिख दिए, लॉन्ग में लिख दिए x असाइन x माइनस 1। अब पहले क्या होगा कि x में जो भी वैल्यू है उसमें से 1 से डिक्रीज किया जाएगा, उसके बाद जो आंसर आएगा, जो रिजल्ट आएगा उसको फिर असाइन किया जाएगा x के अंदर। पहले कौन सा ऑपरेटर चलेगा? माइनस ऑपरेटर चलेगा, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर चलेगा, ठीक ना। सेम इसी प्रकार से होता है प्लस वाला। उसमें भी हम लोग देते हैं x प्लस असाइन, मान लो 2 दे दीजिए। अब क्या कर रहा है कि x में जो भी वैल्यू, उससे नॉट अ प्रॉब्लम कि x में क्या वैल्यू है, ठीक। अब x में जो भी वैल्यू है उसमें क्या करेगा, x असाइन x प्लस 2 कर देगा। अब x में जो डाटा है उसमें 2 से इंक्रीज कर देगा। इसी प्रकार से होता है मल्टीप्लाई, ठीक। अब मल्टीप्लाई हम लोग करके देख लेते हैं। जैसे x मल्टीप्लाई असाइन 2 दे दिए। ओके, अब ये क्या कर रहा है, पहले x किया, x में असाइन होना है, तब x मल्टीप्लाई 2। ओके, अब x का वैल्यू जो भी है, x का वैल्यू अभी गार्बेज वैल्यू है, ठीक। अब हम लोग x का वैल्यू मान लेते हैं 5 है, तो अब क्या करेगा, x का वैल्यू 5 है तो 5 को पहले 2 से इंटू करेगा तो 10 आएगा। जब 10 रिजल्ट आएगा तो 10 को असाइन करेगा x के अंदर। अब x का वैल्यू हो गया 10। ओके, इसी प्रकार से आते हैं डिवीजन ऑपरेटर। अब वो क्या है कि x में जो वैल्यू है उसको डिवाइड करेंगे। अब जितना हमने दिया, जैसे x डिवाइड असाइन 2 दिया, तब x के अंदर जो भी वैल्यू, x के अंदर जो भी वैल्यू है उसमें 2 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको फिर x के अंदर असाइन करेंगे। ओके, अब मॉडलर क्या करता है, जो भी x के अंदर नंबर है उसका रिमाइंडर निकालेंगे और जो रिमाइंडर आएगा उसको फिर असाइन करेंगे। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा?
यस सर। चलिए, मॉडुलर क्या करता है? एक्स मॉडुलर असाइन, मान लो हम दिए 2। ओके, अब ये क्या करेगा? एक्स का जो वैल्यू है उसका 2 से रिमाइंडर निकालेगा, 2 से रिमाइंडर निकालेगा। अब एक्स में जो मतलब मान लो 10 है, तो 10 जो है 2 से पूरा पूरा डिविजिबल है, तो पूरा पूरा डिविजिबल है तो एक्स के अंदर 0 असाइन होगा, क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 आएगा। जब 0 आएगा तो वो एक्स के अंदर 0 असाइन होगा। पहले 10 था, बट जब हम 2 से रिमाइंडर निकाले तो अब एक्स के अंदर 0 असाइन हो गया। ओके, अब मान लो कि 10 की जगह पे 11 है। जब 2 से रिमाइंडर निकालेंगे एक्स का, तो आएगा मेरा 1। तब 1 जाके स्टोर होगा एक्स के अंदर। ओके, समझ में आ रहा? इसमें कोई डाउट? ये रिपीट करना है, ये वाला रिपीट करना है, ये वाला क्या बोले? रिपीट करना है, ये वाला कौन सा रिपीट करना? 1% वाला, परसेंट वाला इसमें क्या नहीं समझ में आया? रिपीट करो, एक बार थोड़ा पूरी जगह रिपीट हम कर देंगे, तुमको क्या समझ में नहीं आएगा? तुम जो बताओगे वही ना हम फिर समझाएंगे। रिपीट करने से नहीं ना होगा। तुमको क्या समझ में नहीं आया वो समझाना हमको। ये एक साइन 1% 2 है ना, ये इधर वाला, ये कैसे आ गया? ये लास्ट वाला, ये वाली हाँ हाँ जी, हाँ हाँ। एक्स मॉड्यूलर असाइन 2 है। रिमाइंडर निकालने आता है तुमको? रिमाइंडर निकालने आता है? रिमाइंडर क्या आता होता है था पर रिमाइंडर? भूल गए। रिमाइंडर क्या होता है? सबको आता है रिमाइंडर निकालने? यस सर। और किसी को? मतलब एक ही आदमी को आ रहा है और कोई नहीं जिसको रिमाइंडर समझ में आता हो या निकालने आता हो? बोलो भाई। हेलो, आवाज आ रही है? सो गए लगता है सब लोग ज्वाइन करके। वही उम्मीद तो यही है। अबे आता तो बता दो, नहीं आता तो बता दे रहे हैं, इसमें गलत क्या है यार? चलो, आता है लोग को छोड़ो, नहीं जानना है लोग। अरे चलो फिर नहीं आगे आता देखते हो क्या हमको। क्या हुआ। नहीं आता। उस टाइम से क्या पूछ रहे थे बाबू? हाँ, तो मुझे लगा कोई ना कोई तो बोलेगा, कोई बोल ही नहीं रहा है। जरूरी नहीं है कि कोई बोले, तुमको आ रहा है तुम बोलो। इसमें शर्म वाली हाँ, कोई ठीक। बात ही नहीं। नहीं आ रहा सीखेंगे, आ रहा है तो फिर और सीखेंगे, अच्छा से सीखेंगे, सीधी बात। ऑनलाइन लाइव मतलब ओके। चलो, हेलो, हाँ बोलो। क्या बताए थे? रिमाइंडर निकालने आता है? आता था हाँ, पर भूल रिमाइंडर गए हम। निकालना आता है। आता था भूल गए, चलो छोड़ो, भूल गए तो। अब देखो, अब हम दिए यहाँ पे 34 रिमाइंडर। चलो 34 छोड़ो, डिवीजन 5। इसको डिवाइड करो। जब कब तक डिवाइड करना है? जब तक कि पॉइंट नहीं आ जाए। पॉइंट आने से एक स्टेप पहले रुक जाना, ठीक? अब बताओ, कोई एक आदमी आओ, अब बताओ कैसे होगा। हेलो सर। बोलो। सर एक्स के अंदर कितने वेरिएबल हम लोग स्टोर किए हैं? एक्स हम कहाँ लिए बाबू? यहाँ पे सोए हुए एक्स थे क्या? इक्वल टू मेरा क्वेश्चन ये है बाबू। 5 6.8 है।
अब इसको डिवाइड करो, क्या आंसर आएगा? 6.8। बाबू तुम थोड़ा ज्यादा सुन रहे हो क्या? हम अभी 6 क्या बोले? आएगा और अगर 6 अभी हम आएगा और क्या अगर एक पॉइंट मिनट में एक लेंगे तो मिनट 6.8। अभी हम क्या बोले कि जब पॉइंट में आ रहा नंबर उससे एक स्टेप पहले रुक जाना। तुम पॉइंट में आंसर ला रहे हो, यानी कि तुम मोबाइल से कैलकुलेट कर रहे हो। खुद से कैलकुलेट करते तो एक स्टेप पहले रुक जाते, बट खुद से तो करना नहीं है, मोबाइल फोन है, कर लेते हैं। चलो यार, कुछ खुद से भी सीख लिया करो। अब देखो, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 34 है। अब कितने बार चलेगी 5, ये बताओ, कितने टाइम चलेगी? 6 टाइम, 6 टाइम। यस सर। चलो, तो 6 यहाँ आ गए। अब यहाँ पे आ गए 30। अब कितने बच गए? 4। अब 0 4 बच गए ना। तो अब इसको देखो, 5 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड होगा? 5 से डिवाइड होगा? नहीं। और कोई? यस सर। 5 से डिवाइड होगा? यस सर, होगा तो पॉइंट में आंसर आएगा ना। अब हम पॉइंट में नहीं पूछ रहे, डिवाइड पूछ रहे हैं, सीधा सीधी पूरा नहीं हो डिजिबल है। नहीं होगा। नहीं होगा। तो अब इसका क्या करेंगे? तो ये देखो, ये जो मेरा 4 बचा ना, 4 जो दिख रहा, अब इसको 5 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट दे के 14 जब आएगा तब डिवाइड हो जाएगा। बट हमको पॉइंट में नहीं जाना, पॉइंट से एक स्टेप पहले रहना। ठीक। अब जो लास्ट में बच गया, अब देखो इसको डिवाइड करने जाएंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, मुझे पॉइंट में आंसर नहीं चाहिए। तो अब ये जो लास्ट में जो बचा ना, इसको हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। रिमाइंडर। जो बच गया, जो डिवीजन डिवाइड नहीं हो रहा, जो पॉइंट डिवाइड करने के बाद पॉइंट में उसका आंसर आ रहा, वहां नहीं जाना, उससे एक स्टेप पहले रहना है। जब डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो जो बच गया उसको हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं। हमेशा याद रखना कि देखो, अब जैसे ये मेरा 5 है, 5 को हम डिवाइड कर रहे कितना से? 4 से कर रहे, तब डिवाइड हो नहीं रहा, नहीं ना हो रहा। तो हमेशा याद रखना कि जब छोटा है 5 से, जब छोटा 4 है, तो इसका रिमाइंडर हमेशा 4 ही आएगा, क्योंकि 4 छोटा है, इसमें डिवाइड नहीं हो सकता। और जब डिवाइड नहीं हो सकता तो रिमाइंडर जो है वही है, एकदम लास्ट है। ठीक। और जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा। अब मान लो यहाँ पे मेरा 35 रहता है, यहाँ पे 34 नहीं 35 है, तो अब 7 10 चलता है। ओके। अब यहाँ पे आगे 35, अब रिमाइंडर क्या बच रहे हैं? 0 0 0 बच रहे। तो अब इसका, अब इसके आगे तो ये चलेगा नहीं, अब इसके आगे चलेगा नहीं, तो रिमाइंडर जो ये मेरा आया 1 0 आ गया, मतलब 1 0 आ गया मेरा रिमाइंडर। ठीक ना। अभी हम 2 0 दिए हुए हैं, 1 0 आ गया, ये जो बच गया ये हो गया मेरा रिमाइंडर। जो देखो, हम सी लैंग्वेज में डिवाइड करेंगे तो इससे हमको कभी पता नहीं चलेगा कि मेरा जो 2 नंबर है वो पूरा पूरा डिविजिबल है या नहीं। ठीक। और जब हम रिमाइंडर निकालेंगे तब उससे हमको पता चल सकता है कि पूरा पूरा डिविजिबल है। ठीक। अब देखो, अब यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं तो मेरा आउटपुट क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। ठीक। अब यहाँ पे हम रिमाइंडर निकालेंगे तो मेरा 0 आएगा। ठीक। अब यहाँ पे हम 34 कर दिए। देखो पहले यहाँ पे 7 आ रहा है तो 7 इज अ ट्रू। क्या है? 7 जो है आंसर ट्रू है। ट्रू है या नहीं है? 7 जो आ रहा है अभी वो ट्रू है या नहीं? है। जल्दी से। है, ट्रू है। ट्रू है। अब देखो ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तब भी ट्रू आंसर आ रहा है। अब देखो, अब यहाँ पे हम दिए 34, अब मेरा आंसर आ रहा है 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ओके।
जब डिवाइड कर रहे हैं तो 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो अभी भी देखो मेरा आंसर ट्रू है, आंसर ट्रू है। तो अभी ये पता नहीं चल रहा है कि सही में हम 5 से जो डिवाइड कर रहे हैं 34 को, वो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। जब यहाँ पे हम रिमाइंडर लगाएंगे तो वो जब रिमाइंडर लास्ट में जब 0 आएगा तो हमको समझ में आ जाएगा कि जैसे 0 रिमाइंडर आया पूरा पूरा डिवाइड हो रहा, और 0 के अलावा कुछ भी नंबर आया, 0 छोड़ के एन अदर नंबर आया तो वो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। तो उसको हम ये नहीं बोल सकते हैं कि वो पूरा पूरा डिविजिबल है। ठीक, तो हमको कभी भी डिविजिबल चेक करना हो तो हम लोग रिमाइंडर का यूज करेंगे, रिमाइंडर ऑपरेटर का यूज करेंगे। ओके ओके ओके। जैसे देखो हम लोग ऑड इवन समझ में आता है हम लोग को, हाँ आता है। चलो अब देखो हम लोग ऑड इवन चेक करने के लिए क्या प्रोसेस लगाएंगे, बता सकते हो? जो 2 की टेबल में आते हैं वो इवन होते हैं, जो 2 की टेबल में नहीं आते वो ऑड होते हैं। जो 2 के टेबल में नहीं आते वो ऑड होते हैं। हम चेक कैसे करेंगे? जब प्रोग्राम लिखेंगे तो चेक कैसे करेंगे? बस कंडीशन चाहिए, सिंटैक्स नहीं चाहिए मुझे। ओके, हम कैसे चेक करेंगे कि जैसे हम दिए 34 ये इवन, हम कैसे माने? हमको डाउट हो रहा है कि ये इवन नहीं है, तो हम कैसे चेक करेंगे इसको? सर इसके लिए इफ कंडीशन लगाना पड़ेगा। बाबू इफ पढ़ाए हैं आपको? नहीं सर। तो फिर सर इफ कहाँ से आ गया? जो पढ़ा रहे पहले इसमें तो ध्यान दो बाबू। नहीं पढ़ाए तो इसमें जो नहीं पढ़ा है उसको अभी मत देखो, जब पढ़ाएंगे तब देखना। ठीक, जो अभी पढ़ रहे पहले इसको देखो। अभी हमको ये बता कि 34 है, हम नहीं मानते कि ये इवन नंबर, हमको प्रूव करके दो। अब कैसे तुम प्रूव करोगे? 2 से डिवाइड करना पड़ेगा सर। 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 34 को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ऐसी ना करना है? सर ऐसी करना है ना? सर अब देखो हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो मेरा आंसर क्या आएगा अब बता। 17 आएगा सर। 17 आएगा। इज इट ट्रू? जो 2 से डिवाइड हो रहा वो क्या है? इवन नंबर है। ठीक, बट जब हम इसको भी डिवाइड कर रहे हैं तो ये भी डिवाइड हो रहा, 34 भी डिवाइड हो रहा, और इसका आंसर मेरा ट्रू आ रहा। क्या आ रहा? आंसर ट्रू आ रहा। बट हम जब 35 को डिवाइड कर रहे हैं तो इसको जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये भी आता 17 पॉइंट समथिंग आता, यानी 5। ओके, अब ये भी मेरा ट्रू है, तो हम कैसे माने कि ये ऑड है ये इवन है? अभी मेरा 55 ऑड है, हम कैसे माने? तो हम इसको ये चेक करते हैं, यहाँ पे हम मॉड्यूलर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? मॉड्यूलर लगाएंगे। जब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर 1 आएगा। तो अब 1 आ रहा था, अब 1 इज ट्रू, 1 आ रहा है तो ट्रू है। तो अब ट्रू है तो अब हम कैसे माने कि ऑड है या इवन है? तो इसको हम ये करेंगे कि हम इक्वल टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इक्वल टू लगाएंगे। अब 0 देंगे। अब 0 देके ये बता रहे हैं कि जब इसको हम इसका रिमाइंडर निकाल ले, जब 0 आ रहा है, 0 इक्वल टू 0 है, तब मेरा कंडीशन ट्रू होना है। क्या हुआ? देखो जब हम 35 को रिमाइंडर निकालेंगे 2 से तो इसका रिमाइंडर 1 आएगा। अब 1 इक्वल टू 0 है। अब क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? 1 इक्वल टू 0 ट्रू या फॉल्स? क्विकली क्या? फॉल्स। फॉल्स है। तो अब फॉल्स है तो इवन कहाँ बता रहा? अब तो ये ऑड बता रहा। अब यहीं पे हमको मान कि हम इसमें हम ये दिए, अब 35 की जगह पे हम 34 दिए। ओके, अब इसका रिमाइंडर निकाल ले तो 0 आ रहा। और जब 0 आ रहा तो हम समझ गए हाँ कि 2 से एकदम पूरा 100% डिविजिबल है, तभी 0 आ रहा। 90.99% भी रहता ना तो 0 नहीं आता, 1 आता। तो इससे हम 110% एकदम कंफर्म है कि ये 2 से पूरा डिविजिबल है, तो इवन नंबर हम इसको कह सकते हैं। कहीं भी बोल सकते हैं कि हम इसको 2 से रिमाइंडर किए, 34 को 2 से रिमाइंडर किए, इसका रिजल्ट 2 आया, सॉरी 0 आया। और 0 को हम
इक्वल टू 0 से चेक किए तो कंडीशन मेरा ट्रू हुआ, तब जाके हम इसको बोले कि ये इवन नंबर है। ठीक, अब इसको हम डिवाइड करते तो हम कभी नहीं बोल सकते हैं कि ये इवन नंबर है, ठीक ना, क्योंकि जब डिवाइड करते हैं ना तो ये क्या करता है, प्रॉपर डिवाइड नहीं करता, प्रॉपर डिवाइड नहीं करता। सी लैंग्वेज में क्या है, जब हम इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेते हैं, इंट जब लेते हैं ना, तो उसमें क्या है कि पॉइंट के बाद वैल्यू असाइन नहीं होता, जब पॉइंट के बाद वैल्यू असाइन नहीं आता तो ट्रू फॉल्स समझ में नहीं आता, तो इसलिए हम लोग रिमाइंडर का यूज करते हैं। ओके ना, पूरा डिविजिबल चेक करने के लिए। ओके, और इसमें किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो? चलो, सबको सब समझ में आ गया, ठीक। सबको सब समझ में आ गया। चलो अब एक चीज देखते हैं। अभी देखो, हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर देखे, 6 टाइप के देखे, ठीक। तो कभी भी देखो, हम लोग असाइन कभी भी करेंगे तो मेरा जिसमें हम असाइन कर रहे हैं वो हमेशा वेरिएबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वेरिएबल होना चाहिए। जैसे हम मान लिए एक्स सी असाइन 4, ये एकदम ट्रू है। ओके, अब हम दे दिए क्या, 4 असाइन एक्स सी। अब क्या है, ये मेरा एरर देगा, सिंटैक्स एरर देगा। क्या देगा? ये क्या देगा, मेरा सिंटैक्स एरर देगा। क्यों देगा? क्योंकि 4 जो है एक डाटा है, न कि कंटेनर है। क्या? 4 जो है एक डाटा है, न कि कंटेनर। अब बट मेरा जो एक्स सी है वो उसके अंदर डाटा भी स्टोर है, बट वो कंटेनर टाइप का वर्क भी करता है, काम भी करता है, ठीक। तो इसके अंदर क्या कि हम हमेशा डाटा आसान कर सकते हैं। एक इसका लिमिटेशन है, उस हिसाब से डाटा असाइन कर सकते हैं, ठीक। जो हम लोग लेते हैं 4 बाइट्स लेते हैं, ठीक, उसके हिसाब से हम लोग इसके अंदर डाटा असाइन कर सकते हैं। बट ये एक कंटेनर टाइप का यूज होता है, ठीक ना। तो हम जब भी कभी भी हम असाइन करेंगे, क्या करेंगे, कभी भी असाइन करेंगे तो लेफ्ट साइड में हमेशा वेरिएबल ही होना चाहिए, ना कि डाटा होना चाहिए, ना कि वैल्यू होना चाहिए। ओके, ये मान लो कि एक रूल है, इसको नोट्स में लिख लेना, ठीक ना, कि याद रहे, कभी डाउट ना आवे, ठीक ना। कभी भी हम असाइन करेंगे तो लेफ्ट साइड में वेरिएबल होना चाहिए, ना कि डाटा। जब डाटा आएगा तो वो एरर आ जाएगा, ठीक। समझ में आ गया? और क्या, हम लोग जैसे ये है, अब जैसे देखो हम एक्स है तो एक्स को हम ऐसे भी 1 से इंक्रीज कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या होगा, हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे इसको, क्या किए थे, पिछले लेक्चर में देखे थे, याद है कौन सा ऑपरेटर में इसको देखे थे? बता सकते हो कोई, कौन सा ऑपरेटर में इसको देखे थे? किसी को मालूम नहीं है कि कौन सा ऑपरेटर में आता है प्लस प्लस ऑपरेटर? यूनरी ऑपरेटर में आता है बाबू। क्या पढ़ते हो यार, क्या नोट्स बनाते हो, समझ में नहीं आ रहा। इसमें आता है यूनरी ऑपरेटर में। यूनरी ऑपरेटर में, इसी के लिए बोल रहे हैं ना कि नोट्स बनाओ, लिखो ये सब कि कौन सा ऑपरेटर किसके अंदर आता है। ये मालूम रहेगा तब ना तुम उसका काम करोगे, तब ना उसको ये करोगे कि वो कब चलेगा, उसका प्रायोरिटी ज्यादा है या कम है। अब तुमको मालूम ही नहीं रहेगा कि प्लस प्लस ऑपरेटर किसके अंदर आता है, यूनरी ऑपरेटर के अंदर आता है, तो ये सबसे पहले सॉल्व होगा। अब तुमको ये मालूम ही नहीं है, तब तुम सॉल्व कैसे करोगे इसको बाबू? अब देखो, अब हम यहाँ पे प्लस प्लस दिए ना, तब ये क्या कर रहा है कि एक्स असाइन एक्स प्लस 1 कर रहा है। क्या कर रहा है? एक्स असाइन एक्स प्लस 1, 1 से ही इंक्रीज कर रहा है, ना कि 2 से। और 2 से इंक्रीज करना होगा तो हम लोग ये वाला ऑपरेटर यूज करेंगे, प्लस असाइन 2 लिख देंगे तो 2 से इंक्रीज हो जाएगा। बट हमको कभी भी 1 से इंक्रीज करना होगा तो हम लिखेंगे एक्स प्लस प्लस, ठीक। और कभी भी इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 4 प्लस प्लस, इसको हम कभी भी नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि जब इसको हम ऐसे लिखे तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अब क्या हो रहा है, 4 असाइन 4
4 असाइन 4 प्लस 1 होगा, ये कि एकदम ही रॉन्ग है। रॉन्ग यानी एरर, कंपाइल एरर दे देगा, इसलिए एरर देगा। ये सिंटैक्स एरर हो गया। क्या हो गया? सिंटैक्स एरर हो गया, इसलिए एरर आ जाएगा। ओके, ग्रामर मिस्टेक, ठीक ना। तो कभी भी हम x प्लस प्लस कर रहे हैं या y प्लस प्लस कर रहे हैं या माइनस माइनस कर रहे हैं, तो हमेशा वेरिएबल आना चाहिए, ना कि डाटा आना चाहिए। डाटा आएगा तो क्या होगा? एरर आ जाएगा, सिंटैक्स एरर बता देगा, ठीक ना। तो ये चीज हमेशा याद रखिए, ठीक। पहले हम लोग कभी भी देंगे तो वेरिएबल असाइन एनीथिंग, कुछ भी दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम वेरिएबल असाइन, जैसे हम दिए ये वेरिएबल दिए, असाइन दिए, तो हम वेरिएबल नहीं दे सकते हम कुछ भी दे सकते हैं, एनीथिंग, कुछ भी। बट पहले जो हम असाइन जिसमें करेंगे, लेफ्ट साइड में आएगा असाइन, ठीक ना। जो भी वेरिएबल में हम असाइन करेंगे उसको लेफ्ट साइड में हमेशा लिखेंगे, और हमेशा वो वेरिएबल ही होना चाहिए। ओके, और असाइन जिसको भी करेंगे, हम एक्स में असाइन कर रहे हैं एनीथिंग, कुछ भी असाइन कर सकते हैं, डाटा हो या वेरिएबल हो या इंफॉर्मेशन हो या कुछ भी हो, कुछ भी हम असाइन कर सकते हैं, या एक्सप्रेशन हो, कुछ भी हो। एक्सप्रेशन भी रहेगा, उसको भी सॉल्व करके उसका जो रिजल्ट आएगा उसको हम एक्स के अंदर असाइन कर सकते हैं, ठीक। बट हमेशा याद रखना है, असाइन करेंगे तो हमेशा वेरिएबल ही आएगा, ना कि डाटा आएगा, ठीक। समझ में आ गया सबको ये चीज? समझ में आ गया? यस सर। चलो